नमस्कार, मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, नेहरू इंटर कॉलेज पनवारी महोबा की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी, प्रबंधक डॉक्टर संतोष गुप्ता जी और प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक जी, आप सभी के इनविटेशन पर 14 अगस्त को मैं कॉलेज गया। 1965 में स्थापित हुआ। लगभग 200 गांव के इस पनवाड़ी महोबा ब्लॉक में नेहरू इंटर कॉलेज सबसे ज़्यादा अनुभवी, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है। नेहरू इंटर कॉलेज के बच्चे बच्चियों को अपना अनुभव बताकर, उनके सपनों के बारे में जानकर और उनके सवालों के जवाब देकर मुझे बहुत आनंद आया और उनके जोश को देखकर, उनके बुलंद इरादों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो चलिए देखते हैं नेहरू इंटर कॉलेज के बच्चे बच्चियों के साथ मेरी मुलाकात कैसी रही। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि मैं कहीं किसी एक अमीर आदमी का बेटा हूं या मैंने दिल्ली या बंबई में कहीं बहुत बड़े स्कूल में शिक्षा ली है या सिंधिया स्कूल में पढ़ा हूं। आप लोगों की तरह हूं। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा आप लोग इंटेलिजेंट होंगे। आप लोग चाहें तो सेना में जा सकते हैं, आप लोग चाहें तो पुलिस में जा सकते हैं, आप लोग चाहें साइंटिस्ट बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? कोई एक लड़की खड़े होकर बताएगा कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं। नाम बताएंगे अपना और बताएंगे शताब्दी कौन सी। आप बेटा बताओ कौन सी शताब्दी है? आप खड़े हो जाओ। ना बिल्कुल सही बोला है। क्या नाम है आपका? अंजलि के लिए बेटा ताली मारो कम से कम। आज के दिन विज्ञान का बोलबाला है। किसका बोलबाला है? हाँ, और विज्ञान का बोलबाला क्यों है? आज के दिन विज्ञान का बोलबाला इसलिए है कि आप में से कोई भी चाहे, अगर आपके पास साधन है तो कानपुर से आप फ्लाइट पकड़िए। यहां से कानपुर के कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है यहां से कानपुर के लिए? कोई भी? हाँ बेटा बताओ। हाँ, सुनाई नहीं दिया। 3 घंटे? हाँ तो बैठ जाइए। आप 3 घंटे में यहाँ सुबह से निकलिए 6 बजे, 9 बजे कानपुर पहुंचिए। आप 12 बजे की वहां से फ्लाइट पकड़ के आप दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप दिल्ली से आप बर्लिन जर्मनी में या फ्रांस में पेरिस की फ्लाइट पकड़िए, 9 घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। और 9 घंटे के बाद पेरिस से आप अमेरिका की फ्लाइट पकड़िए। अमेरिका पहुंच के आप पूरा धरती का एक गोल चक्कर लगा के आप यहाँ 24 घंटे में कानपुर वापस आ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आप पूरा दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। ये विज्ञान की ताकत है। सर मेरा नाम प्रार्थना देवी है। प्राची? प्रार्थना देवी। प्रार्थना? हाँ। हाँ बेटा। मेरा आपसे ये पूछना है, जब आपका सिलेक्शन हो गया, जब आप फौज में लेकर गया, आपको कैसा फील हुआ? मतलब फैमिली कैसे सब कुछ किया, आपको मतलब बहुत अंदर से कैसा फील हुआ? बेटा मेरा सिलेक्शन हुआ था अगस्त के महीने में 79 में, बहुत पहले की बात है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि सेना में सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे परिवार से कोई सेना में नहीं गया था। और मेरे पापा यहीं पास का बटियागढ़ है मध्य प्रदेश में, वहाँ गांव के हैं। तो बहुत अच्छा लगा बेटा। प्रार्थना बहुत। अभी आपका मन है सेना में जाने का कि नहीं? हाँ, तो अगर आप मन बनाएंगे तो आप जा सकते हैं। हमारे सेना में महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जा रही हैं अभी, अधिकारी भी बन रही हैं और सिपाही भी बन रही हैं। ठीक है, सेना में नहीं जा सकते, पुलिस में जाइए। पुलिस में नहीं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, कहीं भी जा सकते हैं आप लोग। ठीक है? हाँ, तरीका बताऊंगा मैं आपको बाद में। सर मेरा नाम महेश कुमार 11B। हाँ महेश। सर मेरा ये सवाल है कि मतलब मैं 12 गणित साइड से कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा आपके जैसे बनने के लिए?
पहली बात तो तुम मेरे से अच्छे हो बेटा, मेरे से तुम अच्छे हो, ज्यादा काबिलियत है, मेहनत करनी है बेटा आपने। ठीक है महेश, जी सर। आप पनवारी के हो? नहीं सर, नगरा गांव है, पनवाड़ी से 5 किलोमीटर दूर। हाँ, तो अभी अभी आप ऐसा करो, अगले अगले आने वाले समय में जब अपने यहाँ से गांव जाओ, गांव से वापस यहाँ दौड़ लगाए। जी सर। ठीक है, 5 किलोमीटर सुबह 5 बजे उठो और 10-12 बच्चे लो और दौड़ लगाना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या सपना है आपका? सर कमांडो बनेगा। सेना में जाना है? ठीक है। हाँ, तो अगर आपका सपना आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो 2027 में आप पक्का कमांडो बनोगे। 11वीं में सर। 11वीं में हो ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, 3-4 साल के अंदर आप पक्का कमांडो बनोगे। पर उसके लिए आपको कड़ी मेहनत आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रोज रोज आपको उस लक्ष्य के लिए आपको कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे देने पड़ेंगे। और आप जानते हो कि महेश, पढ़ाई के बिना आपको किसी भी परीक्षा में आप नहीं पा सकते, किसी भी डिपार्टमेंट में बिना अच्छी पढ़ाई के नहीं जा सकते। तो पढ़ाई आपका एक पैशन होना चाहिए। कभी भी टाइम मिलता है आप पढ़ाई करिए, आप आपस में बातचीत करिए, क्या सिलेबस है उसके लिए, जो प्रवेश परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या सवाल आते हैं, पिछले 10 साल में कितने सवाल आए हैं, क्या सवाल आए हैं, सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं, गणित के सवाल क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, साइंस के बारे में, अपना जो तर्क है उसको इंप्रूव करना है। ठीक है ना? तो ये पहला, शरीर मजबूत और दिमाग मजबूत। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है फौज में जाने के लिए। ठीक है, 100 में से आपके 90%, 85%, 80% लाइए आप, और कोई कारण नहीं है कि आप इतने नंबर नहीं ला सकते हैं। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके ये जो, अगर आप मेहनत करेंगे इस 5 वर्ष में, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आने वाले 40 साल में आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और उसके लिए आपकी रोजमर्रा का जिंदगी, आपका जो डेली का रूटीन है, आप कितना समय मोबाइल में लगाते हैं, कितना समय आप शांत बैठ के किताबों को पढ़ने में लगाते हैं, कितना समय आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं। यार ये थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की ताकत क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन है गवर्नर, कौन है मुख्यमंत्री, कौन हमारे वीर सेनानी है, कब हमारे देश को आजादी मिली है, 1857 में क्या हुआ था, ये सारा कुछ आपने पता होना चाहिए आपको। सवालों में क्या आता है, अगर ये सब आप कर सकते हैं, अगर आप परीक्षा को हल करने में माहिर हैं, आप और आपका शरीर बलवान है, आपको कौन रोकेगा? आपको कोई नहीं रोक सकता है फौज में जाने के लिए और कमांडो बनने के लिए। ठीक है महेश? थैंक यू सर। हाँ, और एक और बात, आपको ईश्वर ने जन्म दिया है यहाँ पर कुछ करने के लिए। कितने लाख जन्मों के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है? हाँ, 84 लाख कुछ ऐसे। 84 लाख। आप इसके पहले कीड़े मकोड़े, हिरण, शेर, बिल्ली, कुत्ता, इतना सब बनने के बाद आपको एक इंसान का जीवन मिला है, ईश्वर ने दिया है आपको ये जीवन, तो साला कुछ करके दिखाओ ना। ठीक है ना? इसलिए आपके अंदर एक तो पहली बात एक जुनून होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं भी आपकी तरह था, तो मेरे मन में हमेशा लगता रहता था, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा। और हम भी संघर्ष करते थे बेटा, बचपन में मैंने भी संघर्ष किया है। शीशे के सामने हम अध्ययन करते थे, कभी अकेले रहते थे तो अकेले अपने आप से बोलते थे कि मैंने 1 मिनट के लिए स्पीच देनी है या 3 मिनट के लिए स्पीच देनी है, तो क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, ये सब आपने अध्ययन करना है। ठीक है? और कोई अपना एक हीरो चुनिए, किसको आप हीरो मानते हैं। ठीक है? एक हीरो चुनिए, उसके बारे में पता करिए, पढ़िए उसके बारे में। बहुत सारे हीरो हमारे देश के इतिहास में। मम्मी पापा को बोलो, पापा मेरे को पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, और स्टडी टेबल, तो आप समझते हैं स्टडी टेबल क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह बैठ के पढ़ रहे हैं या आप ऐसे बैठ रहे हैं कि आपको किताब नीचे रखनी पड़ रही है। एक टेबल लैंप होना चाहिए, एक आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, शब्दकोश, एक आपके पास थिसॉरस होनी चाहिए। थिसॉरस क्या होती है, कोई बता सकता है?
थिसॉरस, थिसॉरस होती है जिसमें पर्यायवाची दिया रहता है आपके पास। तो ये सारा कुछ होना चाहिए आपके पास। और ये अगर आप अपना मस्तिष्क को आप बलवान बनाएंगे, आप उसको आप रोज कुछ ना कुछ आप खिलाएंगे, आप कुछ ताकत देंगे, कुछ नई सीख देंगे, तो आपको कमांडो बनने से मुकेश कोहली हो सकता है। सपना ने बताया कि वो 3 भाषा बोलती है, बुंदेलखंडी, हिंदी और थोड़ी सी अंग्रेजी। अभी इस उम्र में आप चाहो तो आप एक चौथी भाषा सीख सकते हो, एक यूरोपियन भाषा सीख सकते हो, आप कोरियन भाषा सीख सकते हो, आप चाइनीज सीख सकते हो, आप स्पेनिश सीख सकते हो, आप कोई सी भी भाषा सीख सकते हो बेटा, बातचीत नहीं। पर भाषा वो सीखिए जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोरिया का म्यूजिक अच्छा लगता है, साउथ कोरिया का, तो आप कोरियन सीखना चाहते हो तो कोरियन सीखो। अगर आपको चाइना में जाके देखना है, कुछ करना है, तो चाइनीज सीखो आप। अगर आपको पेरिस में जाना है, फ्रांस में जाना है, आप फ्रेंच सीखिए। आपको जर्मनी आना है तो जर्मन सीखिए। मैं 55 साल के बाद से मैंने एक जर्मन भाषा सीखनी शुरू की। अगर मैं 55 साल में एक नई भाषा सीख सकता हूं, आप लोग तो 4-5 भाषा सीख सकते हो अगले 5 साल। भाषा का सीखना बहुत जरूरी है। 2 कारण है। जब आप बड़े हो जाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास ऑप्शन 15 ऑप्शन होने चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आपका 14वां, 15वां, 16वां ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं विदेश में जाके नौकरी करूं। ठीक है ना? आप भारतीय सेना में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप यूक्रेन सेना में जाके डॉक्टर बन सकते हो। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है अभी, और ये युद्ध कोई हमेशा के लिए नहीं चलेगा। अभी 2-2.5 साल हुआ है युद्ध चलते हुए, और आपको पता है कितनी तबाही हो चुकी है वहां पर, और रशिया में कितनी तबाही हो चुकी है। जब भी ये युद्ध खत्म होगा, सिवाय ये गौर करने के लिए कि कौन सच है कौन गलत है, इस पे गौर मत करिए। आप देखिए कि आपको मौके कहां मिल रहे हैं। आपके लिए 2 साल के बाद सबसे बढ़िया मौका यूक्रेन में है, रशिया में है आपके लिए मौका। वहां पर जाके आप नौकरी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहली बात तो भाषा जाननी होगी, और आपको आपके अंदर काबिलियत होनी होगी। आप नर्सिंग करिए, आप कोई भी काबिलियत सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, आप आईटी में एक्सपर्ट बनिए। तो अगर आपके पास काबिलियत है, अगर आपके पास भाषा है, और अगर आपके पास वो चरित्र है, आपके पास काबिलियत है, आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। अपना मुंह को हमने पूरा खोलना है, और जोर से हमने आवाज लगानी है, जैसे कि शेर दहाड़ता है, शेर या शेरनी। और मैं भी आपके साथ सिंहासन करूंगा। उसका फायदा यह है कि आप जब कोई भी चीज बोलते हैं तो आपकी आवाज अच्छी निकलती है, और बातचीत नहीं बेटा। तैयार है आप लोग? 1 2 3। आपने जीभ बाहर निकालनी है और जोर से आवाज निकालनी है मेरे साथ, ठीक है? एक बार फिर से करेंगे हम सिंहासन। 1 2 3। अगर आप लोग वास्तव में फौज में जाना चाहते हो, अगर आप लोग वास्तव में पुलिस में जाना चाहते हो, वास्तव में अगर आप लोग आगे बढ़कर कोई अच्छी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, या टीचर बनना चाहते हो, या आप जज बनना चाहते हो, या चाहती हो, दौड़ लगानी पड़ेगी बेटा आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोग दौड़ने वाले जूते खरीदो और दौड़ लगाना शुरू करो। आप एक दिन उठो, सुबह 5 बजे 25 लड़कियां इकट्ठी हो, आप लोग जाओ दौड़ लगाने के लिए। यहाँ से जाओ आप हरपालपुर, दौड़ लगा के फिर वापस आओ 7 बजे तक। लगा सकते हो? दौड़ ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है? और रोज आप सिंहासन करो, जो मैंने बताया सिंहासन। शर्म आती है तो बाथरूम के जाके अंदर करो सिंहासन, चिल्लाओ जोर से, पता लगना चाहिए आपके पास पड़ोस में कि कोई लड़की सिंहासन या कोई लड़का सिंहासन कर रहा है। आपको मैंने फायदा बताया है। आप सिंहासन करते हैं, आप अपनी जब पूरी जबान बाहर निकालते हैं, पूरा मुंह उसको खोलते हैं, आंखों में रोश पैदा करते हैं, तो आपके जो बोलने का जो तरीका है उसमें आपकी बढ़त होती है। आप अच्छे से बोलते हैं, आप कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं, आत्मस्वाभिमान के साथ बोलते हैं।
तो ये आपने कला सीखनी है, कैसे हम अच्छे से हम बोलें जिससे कि दूसरे पर प्रभाव पड़े कि देखो कितने अच्छे से बोला है उसने। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और मैं अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोला है कि मैं आपके पास फिर से बात करने आऊंगा मैं दिसंबर जनवरी में, और मैं चाहता हूं कि मैं अगली बार आपके पास आऊंगा बातचीत करने के लिए। तो मैंने जो आपको बताया है, आप उस दिन वो रजिस्टर लेके आएंगे जो कि आपने लिखा है, आप उस दिन अपना शब्दकोश लेके आएंगे जो कि आप खरीदने वाले हैं, और ये दो चीज मैं देखना चाहूंगा, आपके शब्दकोश, आपके रजिस्टर जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका मकसद है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, आप सेना में जाना चाहते हैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं उसके लिए क्या तैयारी। तो मैं वो आपके रजिस्टर देखना चाहूंगा, जैसा मैं आपके सामने बैठा हूं उसी तरह अगली बार मैं आऊंगा आपके सामने, पहले आपकी मैं नोटबुक देखूंगा, आपके शब्दकोश देखूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपना एक स्टडी टेबल बनाइए, खरीदवाइए, मम्मी पापा को बोलिए मुझे स्टडी टेबल चाहिए, एक स्टडी चेयर चाहिए, और वहां पर और स्टडी टेबल का कम से कम उसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, वो कम से कम नहीं तो 4 फुट बाई 3 फुट होनी चाहिए, कि उसमें आपका टेबल लैंप भी आ जाए, उसमें आपकी नोटबुक भी आ जाए, उसमें आपकी पेन पेंसिल आ जाए, उसमें आपकी एक आध किताब आ जाए, और उसमें टेबल लैंप होना बहुत जरूरी है। ऊपर की छत की रोशनी से आप पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छे से। तो ये सारी बातें आपको होनी चाहिए, दौड़ आपने लगानी है, खेल आपने खेलना है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये सब जो मैं बता रहा हूं, अगर ये सब आप करेंगे, आने वाले 4-5 सालों में नेहरू इंटर कॉलेज के बहुत सारी लड़कियां फौज में जाएंगी और नेहरू इंटर कॉलेज के बहुत सारे लड़के फौज में जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। सर आईएएस के लिए मतलब क्या करना चाहिए कि अच्छे से नंबर आए? आईएएस के लिए अच्छी होनी चाहिए, असंभव नहीं है, आईएएस भी बन सकते हैं आप, एमपी पीएससी भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो एमपी पीएससी है, डिप्टी कलेक्टर है, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाई में आपको अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है ना, असंभव नहीं है, संभव है बेटा। मैंने अभी जनवरी में मैं इलाहाबाद गया था यूपी पीएससी के लिए, मैंने बच्चों के इंटरव्यू लिए थे, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी के लिए, और जैसे आप हो बेटा उसी तरह नीलम, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और ऑप्शन ए आपका आईएएस है, ऑप्शन बी एमपीपीएससी, ऑप्शन सी आर्मी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल तक लिखो अपने ऑप्शन अपनी नोटबुक में, और मैंने जो आपको बताया वो नोटबुक में आपकी देखूंगा, उसमें आपके ऑप्शन लिखे होने चाहिए सबके। दीपू, हाँ क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है, आपने अपना लक्ष्य कब निर्धारित? बेटा मैं तो आपकी तरह ही था, मैं लक्ष्य तो मन में था कि फौज। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 7वीं 8वीं क्लास में। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, बहुत पुराना सवाल है, 7वीं 8वीं, ठीक है। हाँ, पर मुझे पता नहीं था कैसे होगा, पर मेरे मन में रहता था कि करना है करना है करना है। सर मेरा नाम अर्पिता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन अरे बेटा अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम नाम सुना है? बोलो। आपकी ये जो जर्नी थी इसमें आपको कभी लगा है कि मतलब कि अब नहीं कर रहा है मुझे, मतलब ऐसे कुछ लगा आपको? अब नहीं करना है, मतलब हताशा, निराशा, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ लगता है बेटा, अरे मुझे भी लगा है। अब भी लग रहा है? अभी 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 नहीं लग रहा है, मैंने लगता है नहीं कभी कभार एक आध बार लगा होगा, हाँ? जैसे कभी कोई रगड़ा ज्यादा लग गया, रगड़ा समझती हो? रगड़ा मतलब किसी ने ज्यादा सजा दे दी, ज्यादा हमने दौड़ लगा ली, या कभी खाना नहीं मिला टाइम पर, या कभी बीमार हो गए, या कभी जो मन में आया नहीं मिला तो थोड़ा बहुत के लिए लगा, फिर ठीक हो गया उसके बाद। पिता का सवाल है कि मुझे कभी कोई बुरा या कभी कोई निराशा हुई कि नहीं हुई,
तो मैं इतना कहता हूँ कि निराशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी में हर किसी को निराशा होती है। मुझे भी कभी निराशा हुई, कभी कोई हम खेल के लिए मेहनत किया, हार गए, निराशा हुई, हमने अपने आप को समझा लिया। जरूरी निराशा तो सबको होती है, पर हम निराशा में हम अपने आप को समझाते कैसे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। निराश होता है आदमी, फिर अपने आप को समझाता है चलो कोई बात नहीं यार, हम में कोई कमी रही हो, हम अपने अगली बार और मेहनत करेंगे। सर मेरा नाम जानवी है। हाँ जानवी, बोलो बेटा। सर हमको सर कहते हैं कि सर पुलिस की नौकरी को होती है सर। हाँ, कैसे की जाता है पास हो जाए। पहली बात तो कोशिश नहीं करना जानवी, हमने अपनी जान लगा लेनी है, जान लगा देनी है कि पुलिस में होना ही होना है। अपने आप से बोलना है कि मैं जानवी अपनी जान लगा दूंगी, मर जाऊंगी पर पुलिस में जरूर जाऊंगी। ठीक है, ये बातचीत करनी है अपने आप से। ठीक है, मर जाऊंगी पर पुलिस में जरूर जाऊंगी। ठीक है, तो ये अपने आप से बोलो, रोज तरीका निकलेगा तुम्हें अपने आप। ठीक है, हाँ, दौड़ लगाओ बेटा, परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ, बड़ों का सम्मान करो। गी नी, तो बेटा हम जब अपना कोई चीज का उच्चारण करते हैं तो अपना मुंह पूरा खोलते हैं। ठीक है, अपने आप को शेरनी से कम नहीं समझना है। रा, जब हम रा बोलते हैं, रा रा गी नी, ऐसे बोलना चाहिए कि पूरी पनवारी में सुनना, सबको पता लगना चाहिए। रागनी ने एक सवाल पूछा है, हाँ बताओ बेटा। सर मैं आर्मी में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे वो कैसे मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए। रागनी, अगर आपके अंदर अगर एक गहन इच्छा है और आपको अगर वास्तव में डॉक्टर बनना है फौज के अंदर, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली बात तो मैंने बताया, आप में काबिलियत है, आप बन सकते हो, बस सिर्फ आपने अपना मन खड़ा करना है। और जो मैंने मुकेश को बताया, जो मैंने महेश को बताया अभी, उसके लिए कड़ी मेहनत और निरंतर मेहनत करनी है। ये नहीं कि आज आप जाओ और रागनी बोले कि मैं आज, मेरे को जनरल साहब ने बोला ऐसा कि, तो आज आपने 5 घंटे पढ़ लिया और फिर 2 महीने के बाद सब कुछ भूल गए। अगर आपको बनना है डॉक्टर, फौज में डॉक्टर बनना है, तो आपको पहले नर्सिंग, उसका जो MBBS का एंट्रेंस एग्जाम होता है फौज का, वो उसको आपको पास करना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का उसका एक प्रवेश परीक्षा होती है, तो वो आपको पास करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तैयारी करनी है, मेडिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपकी शारीरिक काबिलियत अच्छी होनी चाहिए। और आपके पास रागिनी हमेशा याद रखना, हमारे पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, एक नहीं तो 2, नहीं तो अगर मेरा डॉक्टर फौज में नहीं बनती तो डॉक्टर बाहर बने होंगे, अगर फौज में डॉक्टर नहीं बनती तो मैं पुलिस में डॉक्टर बने होंगी, अगर फौज में डॉक्टर नहीं बनती हो तो मैं फौज में वकालत करूंगी, या फौज में सिपाही बनूंगी, फौज में अधिकारी बनूंगी। बैकअप होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पर आप अगर मेहनत कड़ी करेंगे, कड़ी मेहनत और शरीर बलवान और आपका मन बलवान, तो आप पक्का रागिनी आप फौज में डॉक्टर बने। साथ ही साथ अपना जो फिजिकल काबिलियत है, कोई ना कोई खेल खेलना शुरू करिए। आप कोई ऐसा खेल खेलिए जिसमें कि आपको 10-15 मिनट के अंदर पसीना आना चाहिए। 10-15 मिनट के अंदर ओम नारायण, अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है किसी खेल में, तो वो खेल नहीं है, वो खेल के अलावा कुछ और है। आप दौड़ लगाइए, आप बास्केटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, आप कुछ नहीं तो ये आप क्या बोलते हैं उसको, जो सितौलिया होता है जो 7 पत्थर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीपू। आप टीपू खेलिए, आप आधा घंटा टीपू खेलिए, पर आपका पूरा शरीर पसीना पसीना होना चाहिए, तभी आपका शरीर की काबिलियत बढ़ती है, ताकतवर होता है शरीर तब आपका। तो ये एक आपकी हॉबी होनी चाहिए। शरीर को ताकतवर करने के लिए एक अच्छा खेल, क्रिकेट से दूर रहिए। क्रिकेट आप लोगों का खेल नहीं है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है उनके लिए क्रिकेट नहीं है। आप पूरा दिन आप 6 घंटा क्रिकेट खेलेंगे, आपको पसीने की एक बूंद भी नहीं आएगी, सिवाय वो 2 लोग जो बैटिंग कर रहे हैं। तो और फिर उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है।
जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं, उसके लिए आप 6 घंटे क्यों लगा रहे हो? ठीक है ना? तो शारीरिक काबिलियत, आपका कोई खेल कूद होना चाहिए, दौड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपके परीक्षा में अच्छा नंबर आना चाहिए, आपका हर सपना पूरा होगा। सब लोगों के साथ ये जो बातचीत है हमेशा याद रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका जो सपना है उसके लिए बेटा आपने क्या करना है? मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, सपना पूरा करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है? पूरी मेहनत लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, आपको आपका सपना पूरा अवश्य होगा। और हम बेटा फिर से मिलेंगे। प्रिंसिपल महोदय ने शायद अनुमति दी नहीं है शायद, तो मैं जनवरी में फिर से आ सकता हूँ। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा जल्दी कोशिश करें, साल ना गुजरने पाए। क्यों बच्चों? इसी साल आना चाहिए सर को। कोशिश करिए दिसंबर। हाँ, मैं दिसंबर में कोशिश करूंगा। और आप लोग, मैंने आपको बताया है जो कैसे मैंने जो मेरा चैनल पर आप जाके देख सकते हैं जो वीडियोस हैं, और आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, आप उसमें डाल सकते हैं, या आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा, आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद, और ईश्वर करे आप सबकी तमन्ना पूरी हो। नेहरू इंटर कॉलेज के बहुत सारे लड़के लड़कियां नाम कमाएंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। अभी तीन बार आप मेरे साथ जय पुकारेंगे। नेहरू इंटर कॉलेज की भारत माता की धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा, नेहरू इंटर कॉलेज के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इन सभी बच्चे बच्चियों में काबिलियत है, और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप सभी समर्पित हैं। मैं आप सभी बच्चे बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं, और मैं नेहरू इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी बच्चे बच्चियों से मुलाकात कर सका। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।